आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। आपको जब ग्रेटिंग पढ़ाई जाती है तो ग्रेटिंग के पहले आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि केवल एक स्लिट होती है। जब लाइट इस पर डाली जाती है तो इसका हर पॉइंट जो स्लिट के में मीडियम के जो पॉइंट्स हैं वो आपको सोर्स बन जाते हैं और उससे आपको सेकेंडरी वेवलेट्स हर दिशा में हर पॉइंट से निकलने लगती है। उससे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पर्दे पर मिलता है वो होता है ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। तो यहाँ पर जब हम ब्रैग्स लॉ आपको पढ़ाते हैं और लैटिस के एटम्स दिखाते हैं, लैटिस के एटम्स, तो हर एटम मेरा जो होता है उसका व्यवहार सिंगल स्लिट जैसा होता है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका व्यवहार जो होता है वो सिंगल स्लिट जैसा होता है। क्योंकि इसके बाद आप एन स्लिट पढ़ते हो, उसी को ग्रेटिंग कह देते हो, ऐसे 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 एन स्लिट, फिर उसको ग्रेटिंग कह देते हो। फिर कहते हो अगर हमने एन स्लिट लिया है तो सिंगल स्लिट से जो मैक्सिमा बन रहा था उसकी इंटेंसिटी एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी, ऐसा प्रूव करके लाते हो। तो हम सबसे पहले हम एक सिंगल स्लिट का डिटेल पढ़ना चाहते हैं। सिंगल स्लिट से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है उसका हम डिटेल पढ़ना चाहते हैं। तो उसी का नाम है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, कि एक एटम जो लैटिस का है उसका उससे क्या आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना मिलेगा। जैसे ग्रेटिंग में सिंगल स्लिट से ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा मिलता है, उसी प्रकार यहाँ आपको स्टडी करनी है। तो एक एटम से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा आफ्टर सुपरपोजिशन, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये F इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशंस स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटम। एटम में मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम में मान लीजिए सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं ज्यूम कर लेते हैं। तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम एन एटम, पूरे एटम से जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा स्कैटर्ड का, अपॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से कितना मिलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड, उस रेशियो को कहते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। मतलब पूरे एटम से क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड और एक इलेक्ट्रॉन से कितना मिलेगा, इन दोनों के रेशियो को कहते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। आप इसका डेरिवेशन जरा ध्यान दीजिए। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन माना है, इस जगह एक इलेक्ट्रॉन, और पूरा जो हमारा एटम है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी हम रो माने ले रहे हैं आर दूरी पर। जैसे यहां से यहां पर आर रेडियस है, तो यहां पर हमने छोटा सा टुकड़ा माना है इस जगह, जिसे कहा है डी टाउ एलिमेंट, डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट।
किस डायरेक्शन में माना है? यहां से आर डायरेक्शन में और फाई एंगल पर। तो ये क्या है? चार्ज का एलिमेंट। आपको पूरे एटम से एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकालना है, तो हम पूरे एटम, ये मान लीजिए हमारा पूरा एटम है जो बना हुआ है, तो उस पूरे एटम का नहीं निकाल रहे, इसके किसी एक क्रॉस सेक्शन, ये काटा है हमने, ये उसी को हम यहाँ इतना दिखा दिए हमने। इसका वॉल्यूम है डी टाउ, इसके कारण निकाल रहे हैं अपान इस इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों का डिवाइड करेंगे तो आपको अभी एटम का, अभी आपको स्मॉल एफ नहीं मिलेगा। स्मॉल एफ तब मिलेगा जब ऊपर कह रहा है कि एक एटम से आपको एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे पूरे आपको एटम का मिल जाएगा। नीचे चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये है आपका स्कैटर्ड और यहाँ से ये स्कैटर्ड है। ये दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर आर है, दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर आर है। इंसिडेंट डायरेक्शन में आप एस नॉट मान लीजिए यूनिट वेक्टर, और स्कैटर डायरेक्शन में एस मान लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता है उसे आप कैपिटल एस कहते हैं या कैपिटल एस वेक्टर कहते हैं। इसका मान 2 sin थीटा होता है, अभी पीछे वाले में हमने बताया है। तो एस नॉट बिल्कुल वही जैसे वन लाउड ट्रीटमेंट बताया था कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। वन लाउड ट्रीटमेंट अभी अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इसे आर मान रहे हैं। तो यहां से यहां तक को आर मान लीजिए। तो अगर आप आर मान लोगे तो वही पाथ डिफरेंस आर डॉट एस और वही फेज डिफरेंस 2 पाई बटे लैम्डा आर डॉट एस और आर डॉट एस, और आर और एस के बीच में एंगल कितना है, ये हो गया आर। और जब दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे एस नॉट और एस का, तो एस आएगा, वो एंगल है फाई। आर और एस के बीच रिजल्टेंट आप ऐसे ये बनाते हो, आप एस नॉट, और इसे बनाते हो एस नॉट और एस, और ये बनाते हो आप कैपिटल एस। ये तो ये जो एस है ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो आर डॉट एस क्या लिखोगे, आर मॉड एस मॉड कॉस फाई। तो इसका मतलब ये हो गया फेज डिफरेंस 2 पाई बटे लैम्डा आर एस मॉड 2 sin थीटा होता है एस मॉड। तो ये वैल्यू हो गई फेज डिफरेंस। अब देखिए, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन से जो हमारी इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हो AE⁻I KX माइनस ओमेगा टी, वेव को रिप्रेजेंट करते हो, तो यहां से जो हमारी इस यहां पर जो वेव है, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस है कितना, फाई आर। तो यहां से जो आपने ये इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो जा रही है, इसके वेव का रिप्रेजेंटेशन अगर AE⁻I KX माइनस ओमेगा टी है, तो यहां से जो वेव है इसके और इसके बीच में चूंकि फेज डिफरेंस है, तो यहाँ प्लस फाई और हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, प्लस फाई आर, AE⁻I KX माइनस ओमेगा टी प्लस फाई आर। और यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर बहुत से इलेक्ट्रॉन है इतने पार्ट में, तो उसके चार्ज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चार्ज का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरे एटम का निकालना है, रो आर डी टाउ। तो ये किसका हो गया, एलिमेंट का।
एफ किसके बराबर होता है, एक एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड बटे एक इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड। अभी आपने किसका निकाला है, एक एटम का ऊपर नहीं है, ऊपर किसका है, रो डी टाउ चार्ज है, इसका स्कैटर्ड है। तो ऊपर कितना आ गया, ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव रो आर। ये देखिए मतलब आप समझ लीजिए फाइव, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से जो वेव है सिंगल स्लिट, इस जगह दो स्लिट है, एक स्लिट और दूसरी स्लिट, तो यहां से जो हमारी वेव स्कैटर्ड वेव है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहां से जो स्कैटर्ड है उसमें फाई का फेज डिफरेंस होगा, तो प्लस फाई आर। अब यहां तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 50 इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस एलिमेंट का निकल आएगा, और इसके बाद इंटीग्रेट कर दो तो पूरे एटम का निकल आएगा। तो देखिए ए ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो ई टू द पावर आई फाई आर रो आर डी टाउ, और यहाँ एफ ना लिख करके चूंकि टुकड़े के कारण निकाला है तो डी एफ। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेट कर दोगे तो एफ इजिकल टू ई टू द पावर आई फाई आर रो आर डी टाउ, अब डी टाउ होता है 2 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन फाई डी फाई। ये तो आप जानते हो कि डी टाउ हमारा जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में होता है 2 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन फाई डी फाई। यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसमें फाई आर की वैल्यू रख दीजिए जो ऊपर आपने लिखी थी, फाई आर इज इक्वल टू 4 पाई बटे लेमडा आर साइन थीटा कॉस फाई। तो ये इक्वेशन ये आ गई। इसके बाद ये चूंकि ये साइन फाई डी फाई है तो ये फाई वाला है, इसको एक साथ ले लीजिए, तो ये वाला टर्म एक साथ ले लीजिए। ये अब 4 पाई बटे लेमडा साइन थीटा को कुछ एज्यूम कर लेते हैं म्यू, तो अब कितना आ गया, ये आ गया। अब आप इसको कॉस फाई को हम टी मान लेते हैं, कॉस फाई, तो साइन फाई डी टी हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा हल करके, इतना वाला टर्म ये लिखा है, लिमिट सब लगा दिया है, जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो इतनी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई, और ये आप लिखा रहने दीजिए ये, तो अल्टीमेटली आपका ये एफ बराबर ये आ गया। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 कह दें, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब इस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट हो, अगर थीटा बराबर 0 मतलब इस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट हो, प्लेन की डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगा थीटा बराबर 0, तो जो आपने म्यू माना है, म्यू देखिए आपने किसको माना है, इसको माना है 4 पाई बटे लेमडा साइन थीटा। अगर आप थीटा 0 ले लोगे तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए साइन म्यू आर बटे म्यू आर आप प्रॉपर्टी के आधार पर 1 हो जाएगा, और एफ की वैल्यू ये आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, देखिए रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ये वॉल्यूम हो गया, रो आर तो ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम के बराबर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकाल करके सबको जब प्लस करोगे तब टोटल आपका स्कैटरिंग फैक्टर आएगा। अब और बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर। आपने कहा था कि ये मेरा सिंगल स्लिट, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं सिंगल स्लिट, और सिंगल स्लिट के बाद हमने कहा आप एन स्लिट पढ़ेंगे, एन स्लिट। तो एन स्लिट में क्या होता है, हर सिंगल स्लिट से जो रिजल्टेंट वेव मिलती है उसका हमको सुपरपोजिशन कराना होता है।
इसका सुपरपोजिशन कराना होता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड ए है तो आप जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका सुपरपोजिशन कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के फेज में अंतर है। देखो इतना पाथ में अंतर है, इतना पाथ में अंतर है, तो फेज में अंतर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो उस फेज फैक्टर को लेके चलना पड़ेगा। तो अब सारे एटमों का, ये तो एक एटम का आपने स्मॉल एफ लिखा है, अब जब आप दूसरा इसका मान लीजिए एक स्लिट का है एफ और दूसरी स्लिट का है एफ। यहाँ स्लिट को एटम समझिए, एक एटम से है एफ, दूसरे एटम से है एफ। अब इसका और इसका मिला करके रिजल्टेंट निकालोगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो आपका होता है इसके बीच का कितना पार्ट डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब आप फाइनल रिजल्ट निकालोगे तो इसके बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए दो एम्पलीट्यूड होते हैं, एक ए होता है A1 और दूसरा होता है A2 e⁻i डेल्टा। डेल्टा इज द फेज डिफरेंस। तो जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हो तो प्लस करना पड़ता है इज इक्वल टू ए। और अगर मान लीजिए एक और स्लिट ले लोगे, एक एटम और ले लोगे तो A3 e⁻2i डेल्टा। मान लीजिए हर एटम का हम एक एम्पलीट्यूड मान लें, मतलब हर एटम से जो वेव प्रोड्यूस होगी सबका एम्पलीट्यूड सेम मान लें तो ये हट जाएगा। तो a प्लस e⁻i डेल्टा प्लस e⁻2i डेल्टा डॉट डॉट। देखिए वही फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल F इज इक्वल टू समेशन j एफ जे e⁻i phi j। जैसे ये लिखा है a प्लस e⁻i डेल्टा, तो इसको लिखा जा सकता है a e⁻ni डेल्टा। ये लिखा हुआ, ये रिजल्टेंट हो। यहाँ स्मॉल एफ जे क्या है, एक एटम का स्कैटरिंग फैक्टर, और फाई जे क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स। अब देखिए फाई जे होता किसके बराबर है, 2π/λ RJ डॉट एस। RJ डॉट एस को लिख सकते हो RJ मॉड एस मॉड। एस मॉड 2 sin थीटा होता है। अभी तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, फाई जे की जगह ये आ गया। अब देखिए आरजे को हमने मान लिया है एक्स जे ए। आरजे हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो मान लिया एक्स जे ए प्लस वाई जे बी प्लस जेड जे सी। ये हो गया आरजे। और एस को अभी हमने लिखा रहने दिया, एस को कुछ नहीं कर रहे, केवल इसी को रख रहे हैं। तो फाई जे कितना आ गया, ए डॉट एस बी डॉट एस, और ए डॉट एस एच लैम्डा होता है, बी डॉट एस के लैम्डा होता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई फाई जे की। फाई जे की वैल्यू आ गई 2π/HXI प्लस KYJ प्लस LZJ। कुल मिलाकर के ये इक्वेशन बन के आ गई। इस टर्म को कहते हैं, इस टर्म को, ये अब तो फिक्स है, इस टर्म को कहते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर किसके बराबर है, एफ टोटल एम्पलीट्यूड अपॉन एटॉमिक, टोटल एम्पलीट्यूड अपॉन एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के रेशियो को कहते हैं, रेशियो को कहते हैं एस, मतलब ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर।
आज आपको यहाँ तक बताएंगे, मैटर पूरा भेज देंगे और इसके बाद जब नेक्स्ट टर्न में आप पढ़ोगे तो यहाँ से इसको फिर उठा लेंगे। यहाँ से एक बार बहुत ढंग से समझ लीजिए, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एन स्लिट डिफ्रैक्शन समझिए आप इसको। एक स्लिट से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, वो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, वो एफ होगा। दूसरे से क्या बनेगा, रिजल्टेंट एफ होगा लेकिन फेज होगा, पहले के साथ कोई ना कोई फेज होगा। फिर तीसरे के साथ तीसरा निकालोगे तो एम्पलीट्यूड तो एफ होगा लेकिन फेज होगा। तो इस प्रकार से आप जब रिजल्ट निकालोगे तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ जे ई टू द पावर आई फाई जे, वेयर फाई जे इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा आर जे डॉट एस। अब आर जे की वैल्यू रख दिया है, एस को रहने दिया, तो आर जे डॉट एस इज इक्वल टू ये आ गया ए डॉट एस को एच लैम्डा के लैम्डा। तो ये जो फाइनल हमारा फार्मूला आया है इसको तुम एन स्लिट मानिए, एन स्लिट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑप्टिक्स के, और ये हमारा जो है एक एटम का स्कैटरिंग फैक्टर है, एक एटम से कितना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा वो ये दिया।